मारियोपोल में रूसी टैंक ने धुआंधार गोले बरसाए। डोनेट्स्क के अलगाववादी गुट के साथ रूसी फौज ने बोला हमला। टैंक हमले से फिर दहल उठा मारियोपोल। ताबड़तोड़ हमले से थर्राया मारियोपोल। चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान। यूक्रेन के एजीएम पर रूसी सेना का हमला। यूक्रेनी सेना के काफिले पर किया एटीजीएम स्ट्राइक। रूसी सेना का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी। आर्टिलरी स्ट्राइक कर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 61वां दिन। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा है रूस। BM-27 से यूक्रेन के कई इलाकों को ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। रूसी Mi-17 को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल की बारिश की। आसमान में दूर तक सुनाई दी तबाही की आवाज। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। जगह जगह तबाही का मंजर। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा मिसाइल हमले में यूक्रेन के 9 मिलिट्री बेस को तबाह किया गया। खार्किव के 4 हथियार डिपो को भी मिसाइल से उड़ाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान आया सामने। कहा यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रहे हैं हथियार। डोनबास में हथियार की फैक्ट्री पर रूस ने किया था हमला। मारियोपोल की ताजा तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में खंडर में तब्दील हुआ मारियोपोल शहर। शायद ही कोई इमारत साबुत बची हो। यूएन महासचिव के मॉस्को दौरे से पहले भड़के ज़ेलेंस्की रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे। एंटोनियो गुटेरेस 28 अप्रैल को कीव में ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे यूएन महासचिव। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए पुतिन से मीटिंग का दिया संकेत। कहा जिसने युद्ध शुरू किया था वही खत्म करे। कीव में मेट्रो स्टेशन के अंदर मीडिया से बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। ज़ेलेंस्की से बातचीत की। यूक्रेन में जंग के बीच लोगों ने मनाया ईस्टर। मारियोपोल के होली ट्रिनिटी चर्च में जमा हुए सैकड़ों लोग। रूसी सैनिकों ने चर्च को भी बनाया निशाना। रविवार को ऑर्थोडॉक्स ईस्टर का पर्व मनाया गया। राजधानी कीव में चर्च में लोगों ने जलाए कैंडल। युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना की। ईस्टर के मौके पर पोप फ्रांसिस का संबोधन। यूक्रेन में जंग रोकने का किया आह्वान। पोप ने अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध का अर्थव्यवस्था पर असर। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों से यूरोपीय देशों में बढ़ रही है महंगाई। ईंधन की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल। जर्मनी में भी धूमधाम से मनाया गया ईस्टर पर्व। बर्लिन नथानिएल चर्च प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। वहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थी प्रार्थना करने पहुंचे। रूस मीडिया ने यूक्रेन में ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस को तैनात किए जाने का किया दावा। रूसी एजेंसी करेगी पूरे मामले की जांच। SAS के 20 लड़ाकों को तैनात करने का है दावा। ब्रिटिश SAS के लड़ाकों की तैनाती की खबर पर भड़का है रूस। ब्रिटेन को चेतावनी। कहा मिलिट्री ऑपरेशन के बहाने यूक्रेन में घुसने की गलती न करें। ब्रिटिश SAS के लड़ाकों की तैनाती की खबर पर भड़का है रूस। ब्रिटेन को चेतावनी। कहा मिलिट्री ऑपरेशन के बहाने घुसने की कोशिश न करें। यूक्रेन के मारिकास के पास रूसी सेना का आर्टिलरी अटैक हुआ। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। खार्किव में रूस की भीषण बमबारी। कई इमारतों में भीषण आग लगी। उजड़ गया लोगों का आशियाना। जंग में रूस का बड़ा वार। यूक्रेन पर फिर दागी इस्कंदर मिसाइल। रूस के हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। उड़ीसा में मिसाइल अटैक से विनाश के सामने आए नए वीडियो। बिल्डिंग से निकला धुएं का गुबार। आसपास के इलाके में भारी नुकसान। मिसाइल अटैक का घर के अंदर से सामने आया वीडियो। पलक झपकते घर में घुसा आग का गोला। चंद सेकंड में पूरा घर तबाह हो गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सैनिकों ने किया मिसाइल अटैक। 3 महीने की बच्ची समेत 8 लोगों की मौत की खबर। ओडेसा में मिसाइल हमले के बाद इमारत में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों का रेस्क्यू किया। ओडेसा में मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जारी किया वीडियो। हमले को बेहद दुखद बताया। लोगों की आंखों से झलके आंसू। डोनबास पर रूस कर सकता है बहुत बड़ा हमला। डोनबास में एयर रेड सायरन ने बढ़ाई चिंता। लोगों को अलर्ट पर किया। खार्किव में रूस ने किया मिसाइल से हमला। पूरा इलाका धुएं के गुबार में लिपटा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
रूसी हमले में यूक्रेन का चेरनीव शहर तबाह हो गया है। हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा। शहर की ज्यादातर इमारतें खंडर में तब्दील हुई। यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा पलटवार। रूसी सेना के काफिले को तबाह किया गया। महाजन में जारी है रूस का हवाई हमला। वॉर फ्रंट पर एक्शन में दिखे रूस के हाईटेक हेलीकॉप्टर Mi-8 और K-52। खार्किव से एक मासूम बच्ची का वीडियो हो रहा है वायरल। खार्किव में यूक्रेन के सैनिकों को तोहफा देती नजर आई। रूस के ब्रियांस्क शहर पर यूक्रेन का हमला। ब्रियांस्क के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने अटैक किया। हमले के बाद ऑयल डिपो में आग लगी। पिछले दिनों इलाके में दिखे थे यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। यूक्रेनी हमले में रूस के 7 नागरिक घायल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक बार फिर से हासिल की जीत। कड़े मुकाबले में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को शिकस्त दी। इमैनुएल मैक्रों की जीत से नाराज मरीन ले पेन के समर्थक पेरिस और लियोन की सड़क पर उतरे। पुलिस की गाड़ी पर पटाखे फेंककर जताया विरोध। मरीन ले पेन के समर्थकों को इतर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस की फायरिंग में मौत हुई है। पेरिस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। नॉर्थ कोरिया का आमदियाज तानाशाह किम जोंग उन ने आर्मी डे के मौके पर खतरनाक हथियारों के साथ परेड निकालने का दिया आदेश। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है किम जोंग। आर्थिक बदहाली से नाराज श्रीलंका के आम लोगों का प्रदर्शन जारी है। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। इंडियन एयरफोर्स ने Mi-17 V5 बेड़े को किया इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस। 30 किलोमीटर की दूरी तक इस मिसाइल से साधा जा सकता है सटीक निशाना। कर्नाटक के हुबली हिंसा में एक और गिरफ्तारी हुई है। AMIM के नेता दादा पी बेतगिरी को हिंसा भड़काने के आरोप में पकड़ा गया। अभी तक 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी की रैली। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। अयोध्या में आरएसएस स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। आरएसएस स्वयंसेवकों ने अनुशासन का दिया परिचय। आम लोगों ने बरसाए उन पर फूल। मुंबई के भायखला जेल में कटी नवनीत राणा की पहली रात। तलोजा जेल में पति रवि राणा शिफ्ट किए गए। 29 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा को बड़ा झटका लगा। भायखला जेल भेजी गई सांसद नवनीत राणा। तलोजा जेल भेजे गए हैं नवनीत राणा के पति रवि राणा। 6 मई तक जेल में रहेंगे राणा दंपति। बांद्रा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे राणा दंपति। जमानत पर अब 29 अप्रैल को होनी है सुनवाई। नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामे को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नवनीत ने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत। नवनीत राणा को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। हनुमान चालीसा के नाम पर किया गया दंगा। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई की। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। शिवसेना और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। संजय राउत बोले किरीट सोमैया ज्यादा न बोले वरना उनके मुंह में कागज ठूंस दूंगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह सचिव से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी। किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर वार। कहा मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला। करीब 70-80 लोगों ने पत्थर और बोतलों से हमला किया। किरीट सोमैया का आरोप मेरी हत्या की साजिश रची गई है। सरकार के दबाव में मुंबई पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता मोहित कंबोज। 12 अप्रैल को हुए हमले की शिकायत की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बीजेपी का नाम लिए बिना लगाया बड़ा आरोप। कहा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र में आज सर्वदलीय बैठक। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे शामिल नहीं होंगे। बेंगलुरु में एक स्कूल का तुगल की फरमान सामने आया। एडमिशन लेने के लिए बाइबिल साथ लाने की रखी शर्त। हिंदू संगठन कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ बम धमाका। खेलते समय बच्चे ने गेंद समझकर बम को उठाया। ब्लास्ट में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथियों ने खेतों में उत्पात मचाया। हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत है।
ओडिशा के गंजाम में यात्रियों से भरी बस हाईवे पर पलटी है। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। बस श्रद्धालुओं को लेकर पुरी से चेन्नई जा रही थी। मुंबई में लता मंगेशकर सम्मान दिन समारोह का आयोजन हुआ है। पीएम को मिला पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पीएम मोदी ने की लता मंगेशकर की तारीफ, कहा लता जी को शक्ति के रूप में देखा, वो मेरी बड़ी बहन थी। दिल्ली के हिमाचल भवन में मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया उद्घाटन। पत्रकारों को हिमाचल सरकार ने दी सौगात। मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती जरूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व में हुए शामिल। इस मौके पर वो मार्शल आर्ट गतका के मुकाबले में हिस्सा लेते नजर आए। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का भारत दौरा। दिल्ली के राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। योगी सरकार का 1 महीना पूरा, 4 हफ्ते में लिए करीब 40 बड़े फैसले। मंत्रियों को विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और आजम खान में सब कुछ ठीक नहीं। सीतापुर जेल पहुंचे एसपी डेलीगेशन से नहीं मिले आजम खान। आजम खान ने खराब तबीयत का दिया हवाला। आजम खान से मिलने पहुंचे थे रविदास मेहरोत्रा। आजम खान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ। तिरंगा यात्रा से पटरी पर जिंदगी के लौटने का संदेश। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। जहांगीरपुरी में ये तस्वीर नजर आई। लखनऊ में सीएम योगी से मिले अभिनेता राजपाल यादव और निरहुआ। सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर में सशस्त्र सेना बल की पासिंग आउट परेड। 278 जवानों ने लिया देश की रक्षा का संकल्प। यूपी से 74, उत्तराखंड से 24 जवान। सीएम धामी ने ली परेड की सलामी। जौनपुर में दिखा सीएम योगी के आदेश का असर। सहमति के बाद मंदिर और मस्जिद से हटाए गए लाउड स्पीकर। एसएसपी की अगुवाई में चलाया गया अभियान। उपद्रवियों से निपटने के लिए भोपाल में पुलिस को दी जा रही है ट्रेनिंग। भीड़ को इतर-बितर करने के लिए किया गया मार्च। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2541 कोरोना के मामले, 30 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4000 के करीब पहुंची। 24 घंटे में आए 1083 मामले, 1 मरीज की मौत। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 18 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 24 घंटे में 98 नए मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में कोरोना के 616 एक्टिव मामले। गाजियाबाद में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव संख्या 273 हो गई है। मामले में दूसरे नंबर पर है गाजियाबाद। विश्व मलेरिया दिवस आज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया विश्व मलेरिया दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। असम के डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड का कंप्यूटर हैक हुआ। कंपनी के कई अहम डेटा को हैक किया गया। अधिकारियों में हड़कंप मचा। कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 75 लाख रुपए और पिस्टल बरामद। यूपी के श्रावस्ती में घर में घुसकर महिला की हत्या की गई। चाकू गोदकर महिला को मौत के घाट उतारा। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के रायसेन में घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया।